एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास है जैन धर्म। जैन धर्म से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम वो सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। और डियर फ्रेंड, पहले तो हम जैन धर्म पूरा आपको समझाएंगे कि कैसे इसमें क्या होता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बताएंगे कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल में भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। सबसे पहले हम देखते हैं जैन धर्म। ठीक है डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं जैन धर्म। ये स्टार्ट करते हैं जैन धर्म से। सबसे पहले हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है एग्जामों में, ये आता है जैन धर्म से। तो ये हमारा जैन धर्म, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो मेक होता है। पहले हम जैन धर्म के बारे में आपको बताते हैं। जैन धर्म जो है, तो सबसे पहले जैन धर्म है क्या ये जानते हैं। इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके संस्थापक कौन है। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव इसके क्या हैं, संस्थापक हैं। इसके टोटल 24 तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब है डियर फ्रेंड यहाँ पे कि 24 लोगों ने, मतलब जैसे कि ऋषभदेव जी ने इसकी स्थापना की थी तो संस्थापक हुए हमारे क्या, ऋषभदेव जी। ऐसे ही 23 तीर्थंकर और आए थे। चलिए, पहले तीर्थंकर जो हमारे थे, यानी यहाँ इसके हम कह सकते हैं जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक जो थे, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ऋषभदेव क्या थे, ऋषभदेव हमारे थे जैन धर्म के संस्थापक। ठीक है, ये हैं ऋषभदेव, ये थे जैन धर्म के संस्थापक। तो जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर थे और इसके जो जैन धर्म के संस्थापक, यानी जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। हो गया ना क्लियर। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अगर हम फैक्ट करें तो ये हमारा जो संस्थापक का क्वेश्चन है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी। इसके टोटल 24 तीर्थंकर बने थे। इतना हो गया क्लियर। ये हुई मोटी मोटी बात। अब चलिए देखते हैं कि इसके 23वें, या तो ये पहले तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो इसके जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर इसके जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, अब पार्श्वनाथ थे कौन। चलिए, ये था हमारा जैन धर्म। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हुए। ये हमारे पहले तीर्थंकर भी थे। ठीक है, इनमें से ये पहले तीर्थंकर भी थे। उसके बाद 23वें तीर्थंकर बने हमारे पार्श्वनाथ। अब चलिए कुछ मोटी मोटी बात पार्श्वनाथ के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए यहाँ पे हम जान लेते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। तो पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ के पिता इक्ष्वाकु के, पार्श्वनाथ के पिता इक्ष्वाकु के राजा थे। इक्ष्वाकु के क्या थे, राजा थे। ठीक है, इक्ष्वाकु के राजा थे। सॉरी डियर फ्रेंड, इक्ष्वाकु हो गया था, इक्ष्वाकु के राजा अश्वसेन। इक्ष्वाकु के राजा कौन थे, अश्वसेन थे। अश्वसेन जो थे वो इक्ष्वाकु के राजा थे और इनके पिता थे। ठीक है, इनके पिता थे। किसके पिता थे, पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन थे। और अश्वसेन कहाँ के राजा थे, अश्वसेन इक्ष्वाकु के राजा थे। ठीक है, इक्ष्वाकु जो थे, इक्ष्वाकु के राजा जो थे वो अश्वसेन थे। और अश्वसेन किसके पिता थे, तो अश्वसेन पार्श्वनाथ के पिता थे। ये हो गया मोटा मोटा क्वेश्चन। ठीक है डियर फ्रेंड, इतना हो गया क्लियर। चलिए, अब फिर क्या हुआ डियर फ्रेंड, फिर पार्श्वनाथ के द्वारा कुछ शिक्षाएं भी दी गई थी। तो पार्श्वनाथ के द्वारा शिक्षाएं जो दी गई थी वो ऐसे थी। पहली इनकी क्या शिक्षा थी कि हिंसा ना करना। ठीक है, इनकी पहली शिक्षा जो थी वो थी हिंसा ना करना, हिंसा ना करना। और इनकी दूसरी जो शिक्षा थी वो शिक्षा थी इनकी चोरी ना करना। ठीक है, इनकी जो दूसरी शिक्षा थी वो थी चोरी ना करना। और तीसरी शिक्षा इनकी जो थी, तीसरी शिक्षा इनकी ये थी कि संपत्ति ना रखना। संपत्ति ना रखना। डियर फ्रेंड्स, यहाँ संपत्ति से आशय एसेट से है। ठीक है, यहाँ संपत्ति का आशय एसेट से है।
एसेट्स यानी संपत्ति, ठीक है, एसेट्स यानी संपत्ति, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ ना, संपत्ति ना रखना ये किससे संबंधित था, ये संपत्ति ना रखना किसकी शिक्षा थी, ये पार्श्वनाथ की शिक्षा थी, ठीक है डियर फ्रेंड, ये हुआ क्लियर। इनकी चौथी शिक्षा थी जो थी सदा सत्य बोलना, ठीक है, इनकी चौथी जो शिक्षा थी ये थी सदा सत्य बोलना। इतना हो गया ना क्लियर। चलिए अब ये इतना हुआ क्लियर, इतना मोटा मोटा क्वेश्चन हमें मिल गया। अब चलिए हम इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन जो कंपटीशन या कॉम्पिटेटिव हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले ये देखना है कि जैन धर्म से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जैन धर्म से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं। पहले तो ये पूछ लेगा कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे। तो डियर फ्रेंड वहां पे ऑप्शन ऐसे मिलेगा आपको, जैसे 24 तीर्थंकर मिल गया, 23 तीर्थंकर मिल गया, ठीक है, 20 मिल गया या 21 मिल गया, या मिल गया कि 24 मिल गया। तो आपको क्या कर देना है, 24 पे टिक कर देना। क्यों, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। और ये हुआ पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड, ये हुआ पहला क्वेश्चन, हुआ ना पहला 1 नंबर का क्वेश्चन। चलिए अब जैन धर्म से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। ये आया कि जैन धर्म के संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक की जब बात की जाएगी तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव। कौन थे, ऋषभ देव थे। तो ये एक क्वेश्चन ये हो गया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है। वहां पे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी मिल सकता है डियर फ्रेंड, एक दे देंगे ऋषभ देव, दूसरा दे देंगे पार्श्वनाथ, ठीक है, ऐसे करके दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और इससे क्वेश्चन और बनता है कि पहले तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे। तो पहले तीर्थंकर भी ऋषभ देव थे, संस्थापक भी ऋषभ देव थे। हुआ ना 3 क्वेश्चन, ठीक है डियर फ्रेंड। यहाँ हमने 1 लिख दिया, यहाँ 2, ठीक है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए ऋषभ देव, पार्श्वनाथ ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें ये आएगा कि पार्श्वनाथ कहाँ के राजा के पुत्र थे, ठीक है, कहाँ के राजा के पुत्र थे। तो बात करेगा तुरंत आपको क्या कर देना डियर फ्रेंड, तुरंत कर देना है टिक किस पे, उच्छ्वाकु के राजा, ठीक है, उच्छ्वाकु के राजा। या तो ये पूछेगा या तो पूछेगा कि पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था। तो पार्श्वनाथ के पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम था अश्वसेन। जितना क्लियर हुआ, अश्वसेन क्या था, इनके पिता का नाम। और पूछेंगे इनके पिता कहाँ के राजा थे, तो इनके पिता इक्ष्वाकु के राजा थे, ठीक है, ये हुआ क्लियर। अब पूछेंगे कि पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा बताइए। तो ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, ये चारों दिए रहेंगे, चारों को एक करके, यानी जैसे कि 4 दिया हुआ इसमें लिखा रहेगा, जैसे इसको ए मान लेते हैं, ए का 4 हुआ, बी का 4 हुआ, सी का 4, ऐसे डी का 4, ऐसे करते करते आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जहां पे आपको डियर फ्रेंड मिल जाए कि हिंसा ना करना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, सदा सत्य बोलना, वहां पे क्या कर देना आपको डियर फ्रेंड, तुरंत टिक कर देना है, ठीक है, क्या कर देना है, इसी पे तुरंत टिक कर देना। तो ये डियर फ्रेंड था हमारा जैन धर्म से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज 5 क्वेश्चन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। अभी जैन धर्म से और रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।